तो देखिए फ्रेंड, हम लोग टू डायमेंशन मोशन बहुत ही बेहतरीन तरीके से जान लिए लोग। उम्मीद है कि आप लोगों को बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। चलिए फ्रेंड, अब हम लोग देखते हैं लोग रेन ड्रॉप प्रॉब्लम। ठीक है ना फ्रेंड, ये टू डायमेंशन का ही एक टॉपिक है, रेन ड्रॉप प्रॉब्लम, रिवर बोट प्रॉब्लम। ठीक है, ठीक है फ्रेंड। तो चलिए हम लोग रेन ड्रॉप प्रॉब्लम से शुरू करते हैं लोग। ओके सर, रेन ड्रॉप प्रॉब्लम। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। रेन मैन प्रॉब्लम। ठीक है, रेन मैन प्रॉब्लम। ठीक है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ठीक है ना फ्रेंड। ओके सर, तो देखिए फ्रेंड, कई बार क्या होता है कि हम लोग रेन बारिश जब होता है तो हम लोग छाता जो है, हम लोग का जो अम्ब्रेला जो है, हम लोग लगाकर चलते हैं लोग। ठीक है, तो कई बार क्या होता है कि फ्रेंड हम लोग बारिश जब होता है तो हम लोग छाता कई बार इस साइड से लगाते हैं, कई बार इस साइड से लगाते हैं, कई बार पीछे से, कई बार आगे से। ठीक है फ्रेंड, तो इसमें हम लोग का रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट आता है फ्रेंड। ठीक है, टू डायमेंशन रिलेटिव मोशन का, और इसमें किस प्रकार से होता है ये हम लोग जानेंगे लोग। ठीक है, ठीक है। सोचिए लोग कि आप लोग मान लीजिए कि फ्रेंड आप लोग बारिश हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे रेन हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे रेन हो रहा है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे रेन हो रहा है। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड, आप लोग क्या है कि यहाँ पे आराम से खड़े हैं लोग। ठीक है, आप लोग यहाँ पे आराम से खड़े हैं लोग। ठीक है, ठीक है। और जैसे ही ये आप लोग दौड़ना शुरू करिएगा। ठीक है, दौड़ना शुरू करिएगा, जैसे कि यहाँ पे दौड़ना शुरू करिएगा वेलोसिटी v से, तो यहाँ पे बारिश जो होगा ना फ्रेंड, ये जस्ट इस प्रकार से मूव हो जाएगा। ठीक है, जस्ट इस प्रकार से मूव हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, समझ में आ रहा है। अगर आप लोग इस डायरेक्शन में भागिएगा लोग, इस डायरेक्शन में भागिएगा लोग, तो बारिश जो होगा वो इस साइड से आने लगेगा, इस साइड से। समझ में आ रहा है। मतलब कि फ्रेंड, ये वाला कॉन्सेप्ट जो है आप लोग कभी ना कभी ज़रूर आप लोग रियल लाइफ में फील लिए होंगे कि कभी कभी आप लोग साइकिल से, आप लोग सोचते हैं कि बारिश तेज आ रहा है तो हम लोग साइकिल तेज चला के भाग जाते हैं लोग, लेकिन क्या होता है कि उस केस में आप लोग ज़्यादा भीग जाते हैं लोग सामने से। ठीक है, क्योंकि बारिश जो होता है वो वर्टिकली गिर रहा होता है। ठीक है, तो आप लोग क्या करते हैं कि साइकिल तेज चलाते हैं या दौड़ कर भागते हैं, तो बारिश जो होता है आप लोगों के सामने से टकराता है। ठीक है, तो फ्रेंड यही केस है कि अगर आप लोग खड़े रहेंगे सीधे तरीक़े से, तो बारिश वर्टिकली आएगा। ठीक है, अगर आप लोग दौड़ने लगेंगे तो आप लोगों के सामने से बारिश आ जाएगा। ठीक है, अगर आप लोग अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ेंगे तो ये बारिश जो होगा अपोजिट डायरेक्शन से आने लगेगा। ठीक है, तो आप लोग, जाहिर सी बात है कि अम्ब्रेला जो है इस प्रकार से लगाइएगा, इस प्रकार से अम्ब्रेला लगाइएगा, और इस केस में कुछ इस प्रकार से अम्ब्रेला लगाइएगा। ठीक है, और इस केस में कुछ इस प्रकार से अम्ब्रेला लगाइएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। ओके, तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए फ्रेंड, अब हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कि इसको किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है और किस प्रकार से ये प्रॉब्लम पूछा जाता है। ठीक है, ओके सर। देखिए फ्रेंड, यहाँ पे ना दो केस बनता है। ठीक है, कि यहाँ पे बारिश भी मूव कर रहा होता है। ठीक है, बारिश भी मूव कर रहा होता है, वेलोसिटी ऑफ रेन जिसे हम लोग बोलते हैं। ठीक है, VR से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये लड़का जो है फ्रेंड, ये लड़का जो है ये भी वेलोसिटी ऑफ m से मूव कर रहा है। ठीक है, ठीक है, मूव कर रहा है। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा कि एक जो वेलोसिटी है ये हम लोगों का इधर जा रहा है। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ m, और एक जो वेलोसिटी है वो नीचे की तरफ में आ रहा है। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ r। ठीक है, तो इस केस में पूछा जाएगा कि वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, तो इसमें क्या होगा फ्रेंड, वेलोसिटी ऑफ, वही फार्मूला हम लोग लगाएंगे कि वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन। ठीक है, इसमें पूछ देगा कि वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, ये दो तरीके से सवाल पूछता है। ठीक है, तो देखिए लोग, इसका फार्मूला क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन पढ़ेंगे लोग, तो वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। ठीक है, इस प्रकार से इसे हम लोग लिखेंगे। अगर पूछेगा वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो इसमें क्या होगा कि वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन
प्लस वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, तो ये जो फार्मूला है ना फ्रेंड, ये दो फार्मूला है, आप लोग बेहतरीन तरीके से समझ लीजिएगा लोग। ठीक है, चलिए फ्रेंड, तो देखिए फ्रेंड, इस केस में हम लोग देखते हैं कि क्या होता है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड, जैसे कि हम लोगों को पूछा गया यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ रैन विथ रिस्पेक्ट टू मैन। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ रैन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ मैन। तो इसमें क्या होगा फ्रेंड, ये हम लोग इस प्रकार से लिख दिए लोग। ठीक है, ये इस प्रकार से हम लोग लिख दिए लोग। ठीक है, ओके सर, ओके सर। तो देखिए फ्रेंड, ये तो जो डायग्राम है ये इसका डायग्राम है, लेकिन इसका डायग्राम क्या होगा, इसका डायग्राम हम लोगों का कुछ इस प्रकार से आएगा। इसको हम लोग वेलोसिटी ऑफ रैन विथ रिस्पेक्ट टू मैन लिखेंगे लोग। तो ये रैन जो है ये नीचे की तरफ में आ रहा है, यानी कि वेलोसिटी जो है वो माइनस जे कैप के जे में आ रहा है। ठीक है, माइनस यहाँ पे होगा। ठीक है, माइनस जे कैप में आ रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है फ्रेंड, ओके। और यहाँ पे एम जो है ये माइनस आई कैप में आ रहा है। ठीक है, तो चलिए लोग अब हम लोग इसका डायग्राम लिखते हैं लोग यहाँ पे, इसका डायग्राम। तो देखिए रेन जो है ये तो जाहिर सी बात है कि नीचे आ रहा है, तो माइनस भी जे कैप होगा। ठीक है, ओके सर। लेकिन ये फ्रेंड यहाँ पर ना इस प्रकार से माइनस भी आई कैप हो गया। ठीक है, तो इसका फ्रेंड, इसका जो होगा हम लोग का इसका जो होगा हम लोग का रिजल्टेंट कुछ इधर आएगा। ठीक है, यानी कि यही रिजल्टेंट हम लोग का फ्रेंड, इसको ही हम लोग बोलेंगे लोग वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन। तो देखिए फ्रेंड, इस केस में क्या हुआ कि एक बारिश जो है नीचे की तरफ में आ रहा है। ठीक है, और ये मैन जो है ये आगे जा रहा है। तो इस केस में छाता किधर लगाना पड़ेगा, यानी कि सामने से बारिश आएगा। तो जब सामने से बारिश आएगा तो हम लोग सामने अम्ब्रेला लगाएंगे लोग इस प्रकार से। तो ये फ्रेंड यहाँ से हम लोग का डायग्राम में भी दिख रहा है कि हम लोग इधर सामने से अम्ब्रेला लगाएंगे लोग। ठीक है ना फ्रेंड, इस प्रकार से। ठीक है, और यहाँ पे ये आदमी खड़ा है। ठीक है, ठीक है फ्रेंड, समझ में आ रहा है। तो देखिए फ्रेंड, ये दो फार्मूला जो है ना फ्रेंड, ये बेहतरीन तरीके से आप लोग ध्यान में रखिएगा लोग। ठीक है, तो एक केस में फ्रेंड ये वाला केस हो गया। ठीक है, ये केस 1 हो गया। ठीक है ना फ्रेंड, ये वाला फार्मूला फ्रेंड, ये दोनों फार्मूला जो है ये बस यही फार्मूला याद रखना है। ठीक है ना, और बाकी इसमें जो भी है ये मतलब दिमाग लगाना है, फील करना है, ऑब्जर्व करना है, विजुअलाइज करना है। ठीक है, तो देखिए केस नंबर ये हो गया। ठीक है, अब क्या कई बार क्या होता है ना कि ये ऑलरेडी बारिश जो होता है पहले से ही एक एंगल पे गिर रहा होता है। ठीक है, तो उस केस में क्या होता है। ठीक है, तो चलिए लोग हम लोग उसे भी जानते हैं, तब तक इसे नोट डाउन करिए लोग। ओके सर, अब हम लोग केस नंबर 2 की तरफ में बढ़ते हैं लोग। ठीक है सर, केस नंबर 2। देखिए फ्रेंड, केस नंबर 2 में क्या होगा ना कि केस नंबर 2 में होगा कि ये मान लीजिए कि हमारा एक ये आदमी है। ठीक है, एक लड़का है जो कि वेलोसिटी vm से चल रहा है। ठीक है, तो पहले वाले केस में क्या था कि जो बारिश जो था वो वर्टिकली गिर रहा था। ठीक है, लेकिन इस केस में क्या होगा ना फ्रेंड, इस केस में क्या होगा कि ये ऑलरेडी एक एंगल पे गिरेगा। ये बारिश जो हो रहा है ऑलरेडी एक एंगल पे हो रहा है, वर्टिकल से थीटा एंगल पे हो रहा है। ठीक है, थीटा एंगल पे हो रहा है। ठीक है, मतलब कि कुल मिलाकर यहाँ से इस प्रकार से समझिए लोग कि ये जो बारिश है ना, ये मान लीजिए कि ये वेलोसिटी vm से चल रहा है, तो ये बारिश जो है फ्रेंड ये इस प्रकार से ये थीटा एंगल पे गिर रहा है, वेलोसिटी v। ठीक है, तो इस केस में फ्रेंड और रिजल्टेंट किस प्रकार से निकाला जाएगा, और इस केस में क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन। तो इसमें भी उसी प्रकार से हम लोग करेंगे लोग, वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। ठीक है, ओके सर। तो वेलोसिटी ऑफ रेन कितना दिया है फ्रेंड, वेलोसिटी ऑफ रेन जो है वो हम लोगों को इसे हम लोग 2 पार्ट में डिफाइन कर लेंगे लोग। ठीक है, 2 पार्ट में हम लोग इसे तोड़ लेंगे लोग। ठीक है, हालांकि हम लोग का इसका रिजल्टेंट फाइंड करना है, तो चलिए हम लोग इसे 2 पार्ट में हम लोग तोड़ लेते हैं लोग। इसे आप लोग, ये तो आप लोग समझ में आ गया। तो देखिए फ्रेंड, मान लीजिए कि हमारा ये जो है वेलोसिटी ऑफ जो रेन जो है, वेलोसिटी ऑफ रेन जो है फ्रेंड वो कितना है, इसे हम लोग 2 पार्ट में तोड़ लेते हैं लोग। ठीक है, एक हम लोग इधर तोड़ लेते हैं लोग इस डायरेक्शन में,
इस डायरेक्शन में वेलोसिटी ऑफ रेन कॉस थीटा, ठीक है, और एक हम लोग इधर तोड़ लेते हैं लोग, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ रेन साइन थीटा, ठीक है फ्रेंड, समझ में आ गया? ओके सर, ओके सर। अब देखिए फ्रेंड, अब हमारा क्या हुआ ना कि यहाँ पे अब वेलोसिटी जो है 2 पार्ट में ब्रेक डाउन हो गया, ठीक है, ठीक है, ओके सर। तो देखिए अब हमारा कुछ इस प्रकार से इमेज बनेगा, वेलोसिटी ऑफ मैन जो है वो नेगेटिव डायरेक्शन में आ गया है, कुछ इस प्रकार से माइनस VM, ठीक है, आई कैप, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव है, ठीक है, थोड़ा सा इसको इस प्रकार से बनाइए लोग। ओके, अब देखिए फ्रेंड, अब ये क्या है ना, मान लीजिए लोग कि हमारा इस प्रकार से है, इस प्रकार से थीटा एंगल पे आ रहा है, तो ये जो होगा हमारा थीटा होगा, ठीक है, इस प्रकार से जो है हमारा आ रहा है, ये बारिश जो हो रहा है इस प्रकार से आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारा अगर इस प्रकार से हमारा ये थीटा एंगल हुआ तो ये थीटा एंगल हुआ, तो ये कितना हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा 90 माइनस थीटा, क्योंकि जाहिर सी बात है कि ये एंगल जो होगा ये पूरा 90 डिग्री होगा, समझ में आ रहा है ना? ओके सर। तो अब हमारा क्या कुछ इस प्रकार से बन रहा है वेलोसिटी ऑफ रेन, ठीक है, इस प्रकार से देखिए लोग, इस प्रकार से वेलोसिटी माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन आई कैप, ठीक है, ठीक है। और देखिए लोग, अब हमारा ये जो है हमारा वेलोसिटी ऑफ रेन बन रहा है, और ये एंगल कितना बन रहा है 90 माइनस थीटा, ठीक है फ्रेंड, समझ में आ रहा है? ओके सर। अब देखिए फ्रेंड, अब इसका हम लोगों का क्या निकालना है, रिजल्टेंट निकालना है। तो रिजल्टेंट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जाहिर सी बात है कि हम लोग रिजल्टेंट निकालने के लिए फार्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे, ये वाला रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा का, ठीक है फ्रेंड, ठीक है फ्रेंड। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे लोग, यहाँ पे हम लोग किसी को a और b मान लेंगे लोग, ठीक है, a और b पर यहाँ पे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, यहाँ पे थीटा का वैल्यू कितना दिया है 90 माइनस थीटा, यानी कि कॉस 90 माइनस थीटा, ठीक है फ्रेंड। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, कॉस 90 माइनस थीटा का वैल्यू क्या होगा फ्रेंड, साइन थीटा, ठीक है, यहाँ पे साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड, अब इसमें आप लोग क्या करिएगा लोग कि a और b के जगह पर मान लेते हैं कि a इक्वल टू मान लेते हैं VR हो गया, और b इक्वल टू मान लेते हैं VM हो गया, ठीक है। और इसके बीच का एंगल जो है हमारा 90 डिग्री दिया है, ठीक है, ये 90 माइनस थीटा दिया है, ठीक है। तो अब हम लोग पुट करके रिजल्टेंट निकाल सकते हैं लोग, ठीक है ना फ्रेंड। तो ये हमारा हो गया केस नंबर 2, ठीक है, कि इस केस में ऑलरेडी जो है एंगल पर एक एंगल पे बारिश हो रहा है, ठीक है। तो उस केस में कितना एंगल पे मतलब कि रिजल्टेंट क्या होगा, ठीक है ना कि फ्रेंड्स। ओके सर, ओके सर। लेकिन फ्रेंड यहाँ पे एक बात है फ्रेंड, यहाँ पर क्या है ना फ्रेंड कि ये वाला है पॉजिटिव के लिए, लेकिन यहाँ पे निगेटिव यानी a माइनस बी के लिए यहाँ पे हो रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा फ्रेंड, यहाँ पे निगेटिव हो जाएगा, ठीक है, माइनस 2ab कॉस थीटा होगा, यहाँ पे माइनस 2ab कॉस थीटा होगा। तो इस केस में क्या होगा, कॉस 90 माइनस थीटा यानी कि साइन थीटा, यानी कि यहाँ पे भी माइनस होगा, ठीक है। ओके सर। तो कुल मिलाकर हम लोग इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ रेन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ मैन स्क्वायर प्लस 2ab वेलोसिटी ऑफ रेन वेलोसिटी ऑफ मैन, ठीक है, माइनस होगा फ्रेंड यहाँ पे माइनस साइन थीटा, ठीक है ना। ओके सर, ओके सर, समझ में आ गया? ओके सर। तो फ्रेंड ये आप लोगों को इसे राइट डाउन करिए लोग इसे। ओके सर, ओके फ्रेंड। तो देखिए लोग, अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ में बढ़ते हैं लोग। फ्रेंड देखिए, रेन माइन प्रॉब्लम में ज़्यादा थ्योरी है नहीं फ्रेंड, बस वही थोड़ा सा है, ठीक है। हालांकि उसमें तो हम एक ही 2 केस में बांट दिए, हालांकि उसमें एक ही केस कितना लोग बताते हैं, ठीक है। तो इसमें मेन बात है क्वेश्चन को सॉल्व करना, जितना आप लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करिएगा आप लोगों का कॉन्सेप्ट जो है वो डेवलप होते जाएगा। तो चलिए फ्रेंड हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि अ मैन इज वॉकिंग ऑन अ रोड विथ अ वेलोसिटी 3 किलोमीटर पर आवर, सडनली रेन स्टार्टेड फॉलिंग, द वेलोसिटी ऑफ रेन is 10 km per hour is vertically downward direction, the relative velocity of rain with respect to man, ठीक है फ्रेंड, with respect to man। 1 second फ्रेंड,
विथ रिस्पेक्ट टू मैन इज, यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू मैन इज व्हाट, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। लोग पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। कुछ नहीं है, क्वेश्चन सीधा है कि ए मैन इज वॉकिंग ऑन रोड विथ अ वेलोसिटी 3 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। एक आदमी है, ठीक है, जो कि इसका वेलोसिटी दिया है 3 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और देखिए फ्रेंड अब बोल रहे हैं कि रेन जो है स्टार्टेड फॉलिंग, मतलब कि ये बारिश जो है ये होना शुरू हो गया 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है, नीचे की तरफ में। द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, ठीक है। तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन क्या हो जाएगा? चलिए लोग यहाँ पे शुरू करते हैं। तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन का रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगा फ्रेंड? माइनस मैन, ठीक है। ये वाला है जो आप लोग इसे करिएगा, ठीक है। देखिए फ्रेंड रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, ठीक है। तो चलिए लोग अब हम लोग इसे सॉल्व करते हैं लोग। ओके फ्रेंड तो देखिए फ्रेंड इसका हम लोग डायग्राम बनाते हैं लोग कि वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन जो है फ्रेंड, वेलोसिटी ऑफ रेन कितना दिया है फ्रेंड? 10 किलोमीटर डाउनवर्ड डायरेक्शन में, यानी कि माइनस जे कैप में, ठीक है। और ये जो है ये माइनस दिया है, ये माइनस दिया है 3 किलोमीटर आई कैप में, ठीक है फ्रेंड। ओके तो ये फ्रेंड अब इसका हम लोग का रिजल्टेंट क्या होगा? ये होगा रिजल्टेंट बोले तो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन। तो फ्रेंड जाहिर सी बात है कि हम लोग का छाता कुछ इस प्रकार से लगाना पड़ेगा। ओके इस प्रकार से मतलब कि इस साइड में छाता लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए लोग हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। ओके सर तो देखिए फ्रेंड वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन का जो है फाइंड करना है तो क्या हो जाएगा? वेलोसिटी ऑफ रेन का स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ मैन का स्क्वायर। तो वेलोसिटी ऑफ रेन का स्क्वायर कितना दिया है? 10 का स्क्वायर प्लस वेलोसिटी ऑफ मैन का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर। कितना हो गया फ्रेंड? 100 प्लस 9 यानी कि √109 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये हो गया हमारा आंसर। तो देखिए फ्रेंड बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होता है, बस इसी प्रकार से हम लोगों को सॉल्व करना होता है, ठीक है। तो चलिए लोग इसे राइट डाउन करिए लोग, तब तक अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओके सर तो देखिए फ्रेंड बोर्ड पे एक और क्वेश्चन लिखा गया है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। यह भी बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, रेन ड्रॉप का रेन मैन प्रॉब्लम है। अ मैन वॉकिंग इन द रेन विथ वेलोसिटी ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर। यस फ्रेंड एक आदमी है जो कि 5 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार से टहल रहा है, ठीक है। द रेन ड्रॉप्स स्ट्राइक एंड एंगल 45 डिग्री विथ द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ रेन, ठीक है, फॉलिंग तो द रेन इफ इट इज फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, ठीक है फ्रेंड। तो बोल रहा है कि रेन ड्रॉप स्ट्राइक एट एंगल 45 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ रेन, तो इफ इट इज फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, ठीक है। तो इसका रेन का जो वेलोसिटी फाइंड करना है, ठीक है फ्रेंड। तो चलिए लोग हम लोग क्वेश्चन को समझते हैं और सॉल्व करते हैं। देखिए फ्रेंड बोल रहा है कि ए मैन वॉकिंग इन द रेन विथ द वेलोसिटी ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। एक इंसान है जो कि वेलोसिटी ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर के वेलोसिटी से चल रहा है, ठीक है। द रेन ड्रॉप्स स्ट्राइक एट एंगल 45 डिग्री विथ द हॉरिजॉन्टल, और एक जो रेन जो है फ्रेंड ये VR जो है ये फाइंड करना है, ठीक है। और ये जो है ये 45 डिग्री के एंगल पे आ रहा है नीचे की तरफ में, ठीक है। तो चलिए लोग फ्रेंड हम लोग शुरू करते हैं इसे सॉल्व करना। देखिए फ्रेंड वेलोसिटी जो है ना ये हमारा वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन जो है वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन, ठीक है। तो इसे हम लोग समझते हैं और इसका डायग्राम बनाते हैं हम लोग। तो देखिए लोग फ्रेंड इसका डायग्राम क्या होगा, ठीक है। देखिए फ्रेंड वेलोसिटी ऑफ रेन जो है ना, वेलोसिटी ऑफ जो रेन जो है वो किधर है? 45 डिग्री के एंगल पे है, ठीक है। ओके सर तो चलिए हम लोग इसका डायग्राम बनाते हैं पहले। तो वेलोसिटी ऑफ मैन जो है वो निगेटिव डायरेक्शन में है, ठीक है, यानी कि इस साइड में है, ठीक है।
माइनस वी आई कैप, ठीक है, ठीक है, ओके सर। अब देखिए फ्रेंड, अब ये 45 डिग्री के एंगल पे आ रहा है, ठीक है, मतलब कि कुछ इस प्रकार से अगर होगा 45 डिग्री एंगल पे, तो ये भी 45 डिग्री एंगल होगा ना फ्रेंड। ओके सर, समझ में आ गया, ओके सर। तो हमारा क्या हो गया, ये हमारा रेन जो है ये 45 डिग्री के एंगल पे आ गया, ठीक है, ये 45 डिग्री एंगल दिया है, ठीक है, ये वेलोसिटी ऑफ रेन है, ठीक है, इसे हम लोगों को फाइंड करना है, ठीक है, ठीक है। तो चलिए लो फ्रेंड, द रेन ड्रॉप स्ट्राइक एट एंगल 45 डिग्री हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, ठीक है, ठीक है, ओके सर। तो चलिए फ्रेंड हम लोग शुरू करते हैं इसे सॉल्व करना। तो देखिए फ्रेंड, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि ये वेलोसिटी ऑफ रेन जो है इसको हम लोग 2 पार्ट में डिफाइन कर लेंगे लोग, ठीक है, यानी कि वेलोसिटी ऑफ रेन साइन थीटा, ठीक है, साइन थीटा, ठीक है, और ये इधर क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ रेन जो होगा ये cos 45 डिग्री हो जाएगा, और ये 45 डिग्री, ठीक है, ओके सर, ओके सर। तो देखिए फ्रेंड, बोल रहा है कि वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है, मतलब समझ में आ रहा है कि ये जो होगा ना, ये दोनों जो होगा ये मतलब कि कैंसल आउट हो जाएगा, ठीक है, यानी कि वी आर cos 45 डिग्री जो होगा ये किसके बराबर में होगा, 5 किलोमीटर, यानी कि VM के बराबर में होगा, ठीक है। तो VR 1/√2, ठीक है, और ये जो होगा 5 आंसर होगा। तो फ्रेंड इसका वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू इसका कितना हो जाएगा, 5√2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, ठीक है फ्रेंड, ओके सर। तो ये वेलोसिटी ऑफ रेन, ठीक है, ये हम लोग का आंसर आ गया। तो क्या बोल रहा है फ्रेंड इसमें, द रेन ड्रॉप स्ट्राइक एट एंगल 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ रेन इफ द फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ रेन जो होगा 5√2 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। तो यही फ्रेंड आंसर हो गया। चलिए लोग इसे राइट डाउन करिए लोग, ओके सर। चलिए फ्रेंड्स, हो गया, ओके। लेकिन एक मिनट फ्रेंड्स, तो यहाँ पे बोल रहा है कि फॉलिंग वर्टिकली, लेकिन ये यहाँ पे वर्टिकल वेलोसिटी पूछ रहा है, मतलब कि हम लोग यहाँ पे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी निकाले हैं लोग, ये वाला v cos थीटा वाला, ठीक है। वर्टिकल पूछ रहा है तो मतलब कि वर्टिकल हम लोग को ये निकालना है VR sin 45 डिग्री, ये वाला वेलोसिटी निकालना है। तो VR और sin 45 का वैल्यू क्या हो गया, √2। तो VR का वैल्यू कितना दिया है फ्रेंड, 5√2 डिवाइडेड बाई √2, यानी कि √2 से √2 कैंसिल, यानी कि 5 मीटर पर सेकेंड। तो वर्टिकल में जो फ्रेंड जो वेलोसिटी होगा ये 5 मीटर पर सेकेंड आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए लो फ्रेंड, तो चलिए लोग अब हम इसे इरेज करते हैं, ओके सर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है फ्रेंड, ओके सर। देखिए फ्रेंड, आज हम लोग क्वेश्चन करेंगे लोग रेन ड्रॉप प्रॉब्लम पर, और उसके बाद में नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इस काइनेमैटिक्स का और इस पूरे रिलेटिव मोशन का लास्ट टॉपिक बचेगा, जो कि हम लोग पढ़ेंगे लोग प्रोजेक्टाइल कोलिजन एंड रिवर बोट प्रॉब्लम, ठीक है, जो कि आप लोग रिवर स्विमर प्रॉब्लम के नाम से भी जानते हैं लोग। तो मैं क्वेश्चन नोट डाउन करता हूँ, चलिए तब तक। देखिए फ्रेंड, यहाँ पे एक और क्वेश्चन लिखा गया है, क्वेश्चन नंबर 3, जो कि अभी बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है रेन मैन प्रॉब्लम का। तो यस फ्रेंड, हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते हैं। लिखा है, ए मैन स्टैंडिंग ऑन अ रोड एंड हिज टू होल्ड हिज अम्ब्रेला एट 30 डिग्री विथ द वर्टिकल टू कीप द रेन अवे, he threw the umbrella and starting running at 10 km/h, then find the head rain drops are hitting his head vertically, ठीक है। then speed of rain drops with respect to man moving man, ठीक है। देखिए फ्रेंड, यहाँ पे बोल रहा है कि ए मैन स्टैंडिंग ऑन रोड, एक आदमी खड़ा है रोड पे, एंड हैज़ टू होल्ड हिज अम्ब्रेला, एंड वो अपने हाथ में एक अम्ब्रेला पकड़ा है 30 डिग्री के एंगल पे, ठीक है, वर्टिकल, ठीक है, वर्टिकली 30 डिग्री के एंगल पे, टू कीप द रेन अवे एंड ही थ्रो द अम्ब्रेला एंड ही स्टार्टिंग रनिंग, वो अम्ब्रेला फेंक देता है, थ्रो कर देता है और वो दौड़ना शुरू कर देता है, स्टार्टिंग रनिंग एट 10 km/h, ठीक है। तो देन ही फाइंड दैट रेन ड्रॉप्स ही हिटिंग हिज हेड वर्टिकली, ठीक है। तो उसके बाद में जो वो उसका जो बारिश है, वो बारिश जो हो रहा है उसके हेड पे वर्टिकली गिर रहा है, ठीक है। और ऐसे क्या किस प्रकार से गिर रहा था, 30 डिग्री के एंगल पे गिर रहा था, ठीक है ना। तो चलिए फ्रेंड हम लोग शुरू करते हैं लोग, ठीक है,
ओके सर। देखिए फ्रेंड कुछ इस प्रकार से है, ठीक है ना। देखिए ये एक इंसान है, ठीक है, और ये पहले से अम्ब्रेला पकड़ा हुआ है 30 डिग्री के एंगल पे, ठीक है, इस प्रकार से, इस प्रकार से, ठीक है। ओके सर। और ये रेस्ट में है, ये जो VM जो है ये रेस्ट में है, ठीक है, रेस्ट, ठीक है। और ये VR जो है वो मतलब कि उसका वेलोसिटी नहीं दिया है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ओके। अब देखिए अब नेक्स्ट पार्ट में क्या होता है कि ये जो मैन जो है ये अम्ब्रेला को फेंक देता है, ठीक है, और ये दौड़ने लगता है 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है। तो इसके जो हेड पे जो है ये रेन ड्रॉप जो है वो वर्टिकली गिर रहा है, ठीक है। और इस सिचुएशन में किस प्रकार से गिर रहा था, इस प्रकार से गिर रहा था, ठीक है। ओके सर। तो अब बोल रहा है कि वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन बताना है, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड हम लोग शुरू करते हैं लोग। ओके सर, चलिए हम लोग शुरू करते हैं लोग। ओके सर। देखिए फ्रेंड वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, ठीक है। चलिए यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं लोग सॉल्व करना। वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन मतलब कि वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन, ठीक है। इतना तो आप लोग जानते हैं। ओके सर, ओके सर। तो देखिए फ्रेंड क्या होता है कि यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ जो इसका हम लोग सिंबल बनाते हैं लोग कि वेलोसिटी ऑफ जो रेन जो है वो इस प्रकार से आ रहा है, ठीक है, इस प्रकार से आ रहा है। और ये जो है और मैन जो है वो ये नेगेटिव डायरेक्शन में इस प्रकार से है, ठीक है। और देखिए फ्रेंड और इसका जो है ना इसका एंगल जो है 45 डिग्री पे है, ठीक है। जाहिर सी बात है ये 45 डिग्री पे एंगल है, ये 45 डिग्री के एंगल है तो अभी 45 डिग्री पर होगा और ये 90 डिग्री, यानी कि इसके बीच का जो पूरा एंगल जो बन रहा है ये 135 डिग्री एंगल बन रहा है, ठीक है। समझ में आ रहा है यहाँ से। ओके सर, ओके सर। अब देखिए फ्रेंड अब सवाल ये है कि अब हम लोगों को फाइंड करना है, ठीक है ना। ओके सर। तो देखिए फ्रेंड हम लोग यहाँ पे टेन थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे अगर मान लीजिए लोग कि इस प्रकार से रेन है, ठीक है, और इधर से हम लोगों का वेलोसिटी है, ठीक है, आई कैप में, ठीक है। ओके सर। और ये पूरा 135 दिया है, ठीक है। ओके सर। तो अब बोल रहा है कि हम लोग टेन थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, अगर इस प्रकार से 45 डिग्री दिया है तो टेन थीटा बराबर ये 10 थीटा बराबर ये 45 डिग्री एंगल हो जाएगा, ये वाला 45 डिग्री एंगल हो जाएगा। जी सर बिल्कुल हो जाएगा। तो क्या लिख सकते हैं हम लोग 10 45 डिग्री बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग P/V। P का वैल्यू क्या हो गया यहाँ पे, ये हो गया ये, ठीक है। P का वैल्यू ये हो गया और B का वैल्यू ये हो गया, यानी कि हम लोग क्या लिख सकते हैं हम लोग P/B। B का वैल्यू क्या लिख सकते हैं हम लोग फ्रेंड VR cos थीटा हम लोग लिख सकते हैं लोग VR cos थीटा, VR cos 45 डिग्री, ठीक है। इसका हम लोग इधर एंगल तोड़ेंगे लोग तो, ठीक है। और P/B B का वैल्यू होगा फ्रेंड VR cos थीटा, ठीक है, VR cos 45 डिग्री। और P का वैल्यू क्या हो जाएगा फ्रेंड, P का वैल्यू जो होगा वो हमारा VM हो जाएगा, ठीक है। तो एक V cos थीटा और एक V sin थीटा, ठीक है। V sin थीटा बोले तो इधर माइनस हो जाएगा इसमें से VR sin 45 डिग्री, ठीक है। ओके सर। तो चलिए फ्रेंड अब हम लोग शुरू करते हैं लोग यहाँ से। VM का फ्रेंड वैल्यू क्या हो जाएगा, VM का फ्रेंड वैल्यू दिया है हमारा 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, 10 दिया है। और VR का वैल्यू क्या दिया है √2 cos थीटा का वैल्यू √2 हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं 10 यहाँ पे फ्रेंड ये VM ही होगा, ठीक है, यहाँ से, ठीक है। तो चलिए लोग अब हम लोग यहाँ से क्या लिख सकते हैं लोग 1 = 10/VR √2 इधर आ गया तो क्या हो जाएगा 10/VR। तो क्या हो जाएगा फ्रेंड VR/10/√2 हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। तो बोल रहा है फ्रेंड कि वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन निकालना है, ठीक है, ठीक है फ्रेंड।
तो चलिए लोग हम लोग निकालते हैं। वेलोसिटी ऑफ अराइन तो आ गया इतना, ठीक है। तो अब हम लोग क्या लिख सकते हैं लोग इसे, वर्टिकली निकालना है ना फ्रेंड, वर्टिकल निकालना है। ये तो cos 45 डिग्री आ गया, ठीक है। तो हम लोग का वर्टिकल जो होगा यही हो जाएगा, ठीक है। वर्टिकल जो होगा हम लोग का VM जो होगा ये, VM जो होगा ये VR sin 45 डिग्री के इक्वल होगा, यानी कि 10 इज इक्वल टू VR√2, यानी कि VR का जो वैल्यू होगा वो 10√2 हो जाएगा, ठीक है। और हम लोगों को निकालना है यहाँ से वर्टिकली निकालना है, ठीक है। तो वर्टिकल का क्या हो जाएगा 10√2 डिवाइडेड बाई 2। तो वर्टिकल का फ्रेंड हम लोगों का क्या हो जाएगा, यहाँ से वर्टिकल हम लोग का ये होगा VR cos 45 डिग्री, ठीक है। तो क्या हो जाएगा फ्रेंड, वर्टिकल का हम लोग का VR का वैल्यू 10√2 आ गया, यानी कि वर्टिकल, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा लोग, वर्टिकल का क्या हो जाएगा VR cos 45 डिग्री। तो VR का वैल्यू दिया है 10√2 और cos 45 का वैल्यू 10/2, तो 2 से 2 कैंसिल, यानी कि 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये वेलोसिटी ऑफ रेन आ गया, ठीक है ना फ्रेंड। तो चलिए लोग इसे राइट डाउन करिए लोग। ओके सर, हो गया फ्रेंड। लेकिन एक सेकेंड फ्रेंड, हम लोग यहाँ पे एंगल 45 डिग्री रखे हैं लोग, ठीक है, लेकिन यहाँ पे दिया है 30 डिग्री, ठीक है। तो दिस इज़ द वेरी बिग मिस्टेक फ्रेंड। यहाँ पे हम लोग को एंगल 30 डिग्री दिया है क्वेश्चन में, हम लोग 45 डिग्री मान के बना रहे हैं लोग, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है फ्रेंड, प्रोसेस वही रहेगा, बस हम लोग यहाँ पे 45 डिग्री रख देंगे लोग, ठीक है। यहाँ पे हम लोग 45 डिग्री कर देंगे लोग, ठीक है। तो अब आंसर सही हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड। ओके सर, तो चलिए फ्रेंड आज के लिए इतना ही। और हम लोग आज के लेक्चर में बहुत ही बेहतरीन तरीक़े से हम लोग रेन मैन प्रॉब्लम को जाने लोग, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्विमर बोट प्रॉब्लम पढ़ेंगे लोग। रिवर में जब स्विमर लोग स्विम करते हैं लोग ना, तैरते हैं लोग, तो उसमें से भी हम लोग रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट होता है वो पढ़ेंगे लोग। और प्रोजेक्टाइल मोशन में हम लोग कोलिजन पढ़ेंगे लोग, ठीक है। और उसके बाद में कल के लेक्चर में हम लोग का काइनेमैटिक्स भी समाप्त हो जाएगा, रिलेटिव मोशन भी समाप्त हो जाएगा। और उसके बाद में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे लोग न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। तो चलिए फ्रेंड आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।